हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं कक्षा 12 के एक सेंट्रल आइडिया है जो पेपर में निश्चित रूप से आएगा। ये जब से मतलब कि ये नया शिक्षा नीति लागू हुई है 2020 से और सिलेबस चेंज हुआ है, तब से लगभग देखा गया कि ये बहुत इम्पोर्टेंट इस दृष्टि से मतलब है। तो इसको जो है आज हम सीखेंगे और सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, इसको हम डिटेल से इसके अर्थ के साथ देखेंगे जो आप पीछे देख रहे होंगे बोर्ड पर लिखा हुआ। पहले तो हम ये जानेंगे कि इनका नाम क्या लिखा गया है। इस पोयम का जो नाम है ना, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, इसका मतलब क्या होता है पहले हम इसका मतलब ही समझ लेते हैं। एन एलिमेंट्री का मतलब होता है प्राथमिक। क्या होता है? प्राथमिक। स्कूल का मतलब होता है पाठशाला। क्लासरूम का मतलब कक्षा होता है। इन ए स्लम, इन माने में, ए स्लम, स्लम का मतलब होता है गंदी एरिया, जो गंदी बस्ती होती है, जैसे झुग्गी झोपड़ी आप लोग सुने होंगे, दिल्ली में बहुत झुग्गियां होती है ना, उस टाइप के जो एरिया है उसमें एक पाठशाला है। एक स्लम एरिया में, एक झुग्गी झोपड़ी में, जहां पर गंदी मतलब कि नाले बह रहे हो और बहुत कचरा हो, वहां पे जो लोग तंबू डाल करके, टेंट डाल करके जो रहते हैं, उसको स्लम एरिया बोला जाता है। उस स्लम एरिया में एक प्राथमिक पाठशाला है, ठीक ना। उस प्राथमिक पाठशाला में ये जो हमारे स्टीफन स्पेंडर है, जो लेखक है, ये जो कवि हैं, ये एक अपने वहां पर एक पोएट के साथ साथ क्या है, पोएट के साथ साथ वो क्या है, जर्नलिस्ट भी है, ठीक ना। माने जर्नलिस्ट का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं, जो पत्रकार लोग होते हैं, पत्रकार महोदय को जर्नलिस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो अब वो उनकी नजर उस क्लासरूम पे पड़ी, उस एरिया पर पड़ी, तो वहां के जो लोगों का जो कंडीशन है, अब तुम लोग आप लोग जानते हैं कि मतलब कि ये पत्रकारों का काम क्या होता है, सारी समस्याओं को मतलब कि सरकार की नजर में लाना, यही होता है ना। तो अब उन्होंने कैसे उस एरिया को, उन एरिया के लोगों को समझो, उन एरिया के लोगों को जो समस्या है, लड़कों का जो समस्या है, क्लास का, बच्चों का रहने का, उनके जीवन का, सारा कुछ इसमें इस कविता के माध्यम से दिया है। और उसका केंद्रीय विचार क्या है, ठीक ना, इस कविता का जो मेन पॉइंट क्या है, किस चीज को ध्यान में रख करके यहाँ पर लिखा गया है इस कविता को, उसको हम इस पे देखेंगे। जैसा कि पहली लाइन इसमें हम इसको इस तरह भी शुरुआत कर सकते हैं, जैसे इन दिस लाइन, इन दिस पोयम द पोएट सेज दैट, ऐसा भी कर सकते हैं, या इस तरह से भी कर सकते हैं, मिस्टर स्टीफन स्पेंडर has presented a true picture of the life of the school children living in the slum। मतलब मिस्टर स्टीफन स्पेंडर हैज प्रेजेंटेड माने प्रस्तुत किया है, मिस्टर स्टीफन स्पेंडर हैज प्रेजेंटेड माने प्रस्तुत किया है, क्या प्रस्तुत किया है, ए ट्रू, एक सच्चा पिक्चर, एक सच्ची तस्वीर प्रस्तुत किया है, ऑफ द लाइफ माने जीवन का, ऑफ द स्कूल, स्कूल के, चिल्ड्रन बच्चों का, लिविंग रहने वाले, इन स्लम एरिया, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के जीवन का सही चित्रण किया है कि वहां के बच्चे किस प्रकार से, किस कंडीशन में, किस मिजरेबल कंडीशन में वो लोग रहते हैं, ठीक ना। आगे दिया है, द चिल्ड्रेन आर इन वेरी मिजरेबल कंडीशन ड्यू टू देयर पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। कह रहा है द चिल्ड्रेन माने बच्चे, आर माने हैं, इन ए वेरी मिजरेबल, बहुत ही दयनीय स्थिति में, दयनीय कंडीशन में है, दयनीय कंडीशन में, स्थिति में, ड्यू टू, कारण, किसके कारण है, ड्यू टू देयर पॉवर्टी, उनके गरीबी के कारण, एंड इलिटरेसी, और उनके निरक्षरता के कारण। वो क्यों उनका कंडीशन खराब है, मिजरेबल कंडीशन क्यों है, क्योंकि वो क्या है, गरीब है, और क्या है, इलिटरेसी है, उनका साक्षर नहीं है, निरक्षर है।
निरक्षरता के कारण और गरीबी के कारण वो जो उनकी कंडीशन क्या हो गई, दयनीय हो गई। ठीक ना। आगे क्या दिया है, दे आर डिप्रेस्ड एंड देयर येलो फेस एक्सप्रेस सैडनेस। वे क्या है, पीड़ित है, वे क्या है, पीड़ित है। एंड देयर येलो फेस, और उनका पीला चेहरा, एक्सप्रेस सैडनेस, उनका जो पीला चेहरा है क्या दिखा रहा है, वह दिखा रहा है उनके दुख को। जब उसका गरीब है तो वो दुबला पतला रहेगा, उसके शरीर में खून नहीं रहेगा, कमजोर रहेगा। ठीक ना। तो उसका चेहरा, उसका शरीर का ढांचा क्या दिखा रहा है, उसके दयनीय कंडीशन को दिखा रहा है, वो गरीब है। ठीक ना। आगे, दे आर फिजिकली वेरी वीक एंड अंडर नरिश्ड। दे आर माने वे हैं, फिजिकली माने शारीरिक रूप से, वेरी वीक बहुत कमजोर, एंड अंडर नरिश्ड और कुपोषण, कुपोषित है। क्या है, कुपोषित। अंडर नरिश्ड, नरिश्ड का मतलब पोषण होता है, अंडर माने नीचे, माने जितना पोषण मिलना चाहिए उससे नीचे, तो क्या हो गया, अंडर नरिश्ड मतलब कुपोषण। आगे कह रहे हैं, स्पेंडर एक्सप्रेस हिज थॉट। स्पेंडर माने जो हमारा लेखक है, स्पेंडर एक्सप्रेस हिज थॉट, अपने विचार को व्यक्त करते हैं, फॉर दी चिल्ड्रेन, इन बच्चों के लिए, हु लिव, जो रहते हैं, ऑल देयर लाइफ, पूरे जीवन में, इन स्लम्स मतलब गंदी एरिया में, एंड हैव नो अपॉर्चुनिटी, और उनके पास कोई भी अवसर नहीं होता है, टू एंजॉय, आनंद करने के लिए। ही मेक्स ए अपील टू इंप्रूव द एजुकेशन एंड लिविंग कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रेन। ही मेक्स ए अपील, वह एक अपील करते हैं, एक प्रार्थना करते हैं। ठीक ना। वहां के सरकार से, क्योंकि वो जर्नलिस्ट है, प्रचार जो कि समाचार को देते हैं सरकार को, तो वो सरकार से अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्या, किस चीज से प्रार्थना करते हैं, टू इम्प्रूव माने सुधारने के लिए। क्या, टू इम्प्रूव माने सुधारने के लिए, द एजुकेशन माने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, एंड और लिविंग कंडीशन रहने की स्थिति को सुधारने के लिए वो अपील करते हैं, ऑफ दी चिल्ड्रेन, इस बच्चों का। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि कितना मतलब कि वो जो स्टीफन स्पेंडर है, किस तरह से वहां के जो स्लम एरिया है, वहां के बच्चों को, उनके बच्चों के बारे में लिखा है, और सरकार से आग्रह किया है कि इनके कंडीशन को सुधारा जाए। और उन्होंने एक और केंद्रीय बात कहा है जो मेरे दिमाग में है, मैं बता देना चाहता हूं, कि वो कहते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन है, तो कहीं ना कहीं हमारा भी दोष है। अगर हम अच्छे होते तो वो कंडीशन, वैसा कंडीशन वो लोग नहीं रहते।